हेलो गाइस, वेलकम टू डायरेक्ट स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स 9th स्टैंडर्ड, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। अब इसमें तीन कीवर्ड्स हैं। पहला है अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है क्या आपके देश में या क्या आपके स्टेट में वो फूड जो जिसकी आपको ज़रूरत है, क्या वो प्रोड्यूस होता है या फिर वो इम्पोर्ट होता है या नहीं। सेकेंड है एक्सेसिबिलिटी। अगर वो प्रोड्यूस होता है और इम्पोर्ट होता है, ठीक है, पर क्या वो आपके पास के सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में मिलता है कि नहीं। थर्ड है अफोर्डेबिलिटी। अब मेरे वो पास की ग्रोसरी शॉप में मिलता है, पर मैं जब वहाँ गया और मैंने पूछा उसका रेट क्या है, तो वो बहुत महंगा है, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बात होती है अफोर्डेबिलिटी की। तो फूड सिक्योर होने के लिए वो फूड अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। वाई फूड सिक्योरिटी? वाई आर वी टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी? बिकॉज हमारे कंट्री में बहुत पुअरेस्ट सेक्शन के लोग हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम फूड इनसिक्योर होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन है, बट वो भी फूड इनसिक्योर होते हैं कुछ टाइम में। वो कैसे टाइम है? जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई पैंडेमिक, जैसे कि कोरोना वायरस। अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी कैलामिटी या फिर पैंडेमिक के टाइम इफेक्ट क्यों होती है। क्यों? क्योंकि वो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। इससे फूड की शॉर्टेज क्रिएट होती है। इसी वजह से प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं और एक स्टार्वेशन का सिचुएशन बन जाता है, एक भूखमरी हो जाती है। एंड दैट टेक अ टर्न ऑफ फमाइन। ऐसा ही एक फमाइन बंगाल में हुआ था इन 1943, जिसमें 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे एग्रीकल्चरल लेबर, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और कैजुअल लेबरर्स। कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा हाई फूड इनसिक्योर पीपल मिलेंगे। पहला है इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, जहां पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड है ट्राइबल और रिमोट एरियाज, जहां पर जो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है पर वो पहुंच नहीं पाती है। तीसरा है रीजन प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, वैसे रीजन जहां पर नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई कैलामिटी होती रहती है। ईस्टर्न यूपी, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, सम पार्ट्स ऑफ एमपी एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर लोग मिलेंगे आपको। नाउ वी विल टॉक अबाउट हंगर। सो हंगर इंडिकेट्स फूड इनसिक्योरिटी। तो बेसिकली हंगर के दो टाइप होते हैं। वन इज क्रोनिक हंगर एंड द सेकेंड इज सीजनल हंगर। पुअर पीपल आर मोस्टली अफेक्टेड बाई क्रोनिक हंगर। इस क्रोनिक हंगर में सही क्वांटिटी और क्वालिटी में आपको खाना मिल नहीं पाता, जिस वजह से लोग भूखे से मरते हैं। सेकेंड इज सीजनल हंगर। सीजनल हंगर ये आपको नाम से पता चलेगा, मतलब कुछ टाइम के लिए या कुछ सीजन के लिए आपको फूड नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन लेबरर, उनको कोई काम नहीं होता रेनी सीजन में और उस वजह से उनके पास खाना नहीं हो पाता। बोथ द टाइप्स ऑफ हंगर हैज डिक्लाइंड इन इंडिया। द गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। जैसे इंदिरा गांधी in July 1968 came up with wheat revolution. The highest growth was seen in UP and MP. Now talking about food security in India, India has become self-sufficient in food grains during last 30 years. Government has designed food security system and this has two component. First is the buffer stock and the second is public distribution system. So पहला है buffer stock. जो भी फूड ग्रेन्स के स्टॉक्स होते हैं, जो भी प्रोड्यूस होते हैं हमारे नेशन में, वो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेता है, मतलब खरीद लेता है थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एफसीआई। एफसीआई फार्मर से ग्रेन्स खरीदता है जब अगर सरप्लस प्रोडक्शन होता है। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन। सरकार पहले से ही एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेंशन करके रख देती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एमएसपी। ये एमएसपी सरकार के थ्रू हर साल डिक्लेयर होती है। इससे फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और इंकरेजमेंट मिलती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करें। ये फूड ग्रेन्स को ग्रेनरीज में रखा जाता है और बाद में इसे डेफिसिट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमॉन्ग पुअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एट लो प्राइस, जिसको कहते हैं इशू प्राइस। अब बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट की, जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो फूड प्रोक्योर होता है तो बाई एफसीआई, दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन शॉप के थ्रू। राशन शॉप हर आपको लोकेलिटीज, विलेज और टाउन्स एंड सिटीज में मिलेंगे। एज ऑफ नाउ देर आर 5.5 लाख शॉप्स ओवर द कंट्री। इनको फेयर प्राइस शॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे राशन की दुकान भी कहते हैं।
और हर इंसान के पास एक राशन कार्ड होता है, हर फैमिली के पास एक राशन कार्ड होता है, जिससे वो 35 kg ऑफ ग्रेन्स, 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन एंड 5 kg ऑफ शुगर हर महीने ले सकती है। अब राशन कार्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला है अंत्योदय कार्ड फॉर पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो बहुत ही गरीब है। सेकेंड है BPL कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। थर्ड है APL कार्ड फॉर ऑल अदर्स, जो अबव पॉवर्टी लाइन पे आते हैं। PDS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत अच्छे रिजल्ट भी थे, लोगों को कम दाम पर खाना मिल पा रहा था, डेथ लोगों की बहुत कम हो चुकी थी, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फोर्थ था कुछ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ था थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हालांकि इसके रिजल्ट तो कुछ अच्छे थे, पर इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी हंगर से अफेक्ट हो रहे थे, ये हर जगह नहीं पहुंचा था। सेकेंड है FCI गोडाउंस वर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स, उसमें से बहुत सारे ग्रेन जो है सड़ जा रहे थे और या फिर उन्हें रैट्स खा ले रहे थे। इन 2012 FCI हैड 82 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स इन बफर स्टॉक, जबकि ज़रूरत थी सिर्फ 33 मिलियन टन्स की। तो देखिए डबल से भी ज़्यादा हमने स्टॉक करके रखा हुआ था। जो स्टोरेजेस होते हैं हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक, इसको बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। मोर फार्मर्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग राइस एंड व्हीट ड्यू टू इनहांस्ड MSP, इसकी वजह से दूसरे क्रॉप्स में एक कमी सी आ गई थी। सो नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ कॉपरेशन इन फूड सिक्योरिटी। First is 94% of fair price shop in Tamil Nadu are owned by cooperatives, which has performed really very well. Second, Delhi में Mother Dairy provides milk and veg at very low price, which are controlled by Delhi government. तो इससे बहुत सारे लोगों को खाना और दूध और सब्जियां मिल पाती हैं। Third is Amul brought white revolution in the country by providing milk and milk products at cheap rates. Fourth is Academy of Development Science has facilitated NGO for setting up grains banks in different regions of Maharashtra, which has जिससे बहुत सारे लोग फूड सिक्योर हो पाए। सो इस तरह ख़त्म होता है हमारा क्लास 9 चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है या वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड टेक केयर।